ओशो का प्रवचन सुनते हुए नींद आ जाती है। कितना ही रोको, नींद रोक नहीं पाते। सुना होता है कि आध्यात्मिक प्रवचन सुनते तारी लग जाती है। क्या फिर इसे तारी समझे? ओशो को सुनते नींद आना बहुतों का सवाल है, बहुतों की जिज्ञासा है। आध्यात्मिक या सांसारिक, पाप समझे या पुण्य समझे, बेहोशी समझे या जागृति समझे, क्या समझे? बहुत विवंचना है। बहुतों को समझना है, लेकिन बात समझ में नहीं आती। कैसे समझे? आए हम ओशो के ही शब्दों में इसे समझते हैं। क्या कहते हैं ओशो इस पर? क्योंकि नींद आना स्वाभाविक है। ओशो कहते हैं नींद आएगी ही। बात को समझे। ओशो कहते हैं नींद ही होगी। अगर साधना चाहते हो, अध्यात्म चाहते हो, तारी लगना जिसे कहते हैं, अगर तारी चाहते हो, कुमारी चाहते हो, यह सब बातें होगी, लेकिन यह साधनी होगी। नींद सरल घटना है, स्वभाव है, आदत है, जन्मों की, कर्मों की, स्वभाव की, शरीर की संरचना की। लेकिन ओशो कहते हैं नींद ही होगी, तारी साधनी होगी, साधना करनी होगी। तारी तो तब लगेगी जब दशम द्वार के करीब पहुंचोगे, जब सहस्त्रदल कमल पहली बार खुलने लगेगा, तब तारी लगेगी। और जब खुल जाएगा तो कुमारी। इतना आसान नहीं होता है। हाँ, नींद आसान होगी। तारी और कुमारी, अध्यात्म और साधना, साधनी होती है। होश को जगाना होता है। आगे ओशो कहते हैं तारी शुरुआत है और कुमारी अंत है। ये समाधि के दो अंग है। तारी पहला कदम और कुमारी अंतिम। लेकिन लग सकती है तारी, नींद लग सकती है तो तारी भी लग सकती है। जिंदा हो इतना तो पक्का है, जिंदा ना हो तो सो भी नहीं सकते। मुर्दे कहीं सोते हैं? जिंदा हो इतना तो पक्का है। नींद से इतनी खबर मिलती है, नींद लग सकती है तो जागरण भी हो सकता है। नींद में ही जागरण की क्षमता छिपी है। जैसे बीज के खोल के भीतर फूल छिपा है। तो घबराओ मत और झूठे आश्वासन भी मत मांगो। ओशो कहते हैं मैं आखिरी आदमी हूं जो तुम्हें आश्वासन दे सकूं। मैं तो कोई अवसर नहीं चूकता। जब भी मैं कोई चोट कर सकूं तो जरूर करता हूं। बिना चोट किए तुम जग नहीं सकते। अब एक बात पक्की है, इतनी बातें तुमने जग कर ही सुनी होगी। सद्गुरु का काम ही यह है कि वह तुम्हारी नींद को तोड़ दे।
चाहे वो कितना ही पीड़ादायक और कितना ही कठोर कृत्य क्यों न मालूम पड़े। सद्गुरु की करुणा यही है कि अगर उसे कठोर होना पड़े तो कठोर हो। ले चलेंगे तुम्हें तारी की तरफ, ले चलेंगे तुम्हें कुमारी की तरफ। उसी का तो सारा आयोजन है। डुबो देना है तुम्हें शराब में, खुमारी में रोआ रोआ डुबा देना है। तुम्हारे भीतर कोई अणु भी न रह जाए प्यासा। खुमारी में तुम्हें डुबकी लगा देनी है। लेकिन जागे बिना नहीं हो सकता। जागने की प्रक्रिया सीखो, विपस्सना में उतरो, ध्यान में उतरो, होश संभालो, ध्यान करो, ध्यान में हो, ध्यान पूर्ण हो। धीरे धीरे छोटे छोटे काम होश पूर्वक करने लगो। चलो तो होश पूर्वक, बैठो तो होश पूर्वक। कम से कम यहां जब रहो, सत्संग में बैठो तो अपने को झकझोर कर बैठो। नींद आए तोड़ दो नींद को। और ऐसा नहीं कि तुम तोड़ना नहीं चाहो तो न तोड़ सको। घर में आग लग जाए उस रात तुम सो सकते हो। दिन भर के थके मांदे घर लौटे हो, ऐसा लगता है बिस्तर पर गिरते ही सो जाएंगे। और घर में आग लग जाए फिर रात भर जागे रहोगे। तुम्हारे संकल्प की बात है। ओशो कहते हैं संकल्प की बात है, तुम्हारे निर्णय की बात है। जागना चाहो तो निर्णय करो, संकल्प करो, तो पृथ्वी पर तुम्हें कोई सुला नहीं सकता। और तुम जाग जाओ तो ही परमात्मा की पहचान हो सकती है। सोए सोए तो जो पहचान होगी पदार्थ की होगी, परमात्मा की नहीं, देह की होगी, आत्मा की नहीं, व्यर्थ की होगी, सार्थक की नहीं। सोए रहे तो सपनों के जाल में खोए रहोगे, माया। और जागे तो माया समाप्त, सपने समाप्त। तो प्रभात हो गई, भोर हो गई, फिर तुम पंख फैला सकते हो, फिर आकाश में उड़ सकते हो।